हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का जो री एग्ज़ाम होगा और 4.0 के लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं, तो आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जान लेते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता, लाहौर, पूना, दिल्ली। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेकेंड अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। चलिए अब देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी? 1784 में, 1814 में, 1867 में या 1939 में? आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी 1814 में। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार पूछा जाता रहता है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? ध्यान से सुनिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। 1867 में हुई थी प्रार्थना समाज की। 1939 में हुई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की, जिसके संस्थापक हैं सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी। किसने दी थी? अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। इनका निधन ब्रिस्टल ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ब्रिस्टल ब्रिटेन में। एक बार ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनकी पत्रिका है संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। कौन सी है? संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा 17 आहूत करता है और 17 अवसान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 93 या इनमें से कोई नहीं। पहली बात तो 17 आहूत का मतलब होता है राष्ट्रपति जो संसद का सत्र बुलाता है उसे कहते हैं 17 आहूत। 17 अवसान का मतलब जब संसद का सत्र खत्म होता है। तो यह राष्ट्रपति के कार्य है, तो इसका उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 85 में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अनुच्छेद 82 में है परिसीमन आयोग। कौन सा है? परिसीमन आयोग। ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा। राज्यसभा। अनुच्छेद 93 में है लोकसभा स्पीकर के बारे में उल्लेख है और डिप्टी स्पीकर के बारे में, दोनों के बारे में उल्लेख है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? दादा भाई नौरोजी, यमजी रानाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु इनमें से कोई नहीं है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1912 में पटना में होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आर एन मधोलकर,
AC मजूमदार, मदन मोहन मालवीय, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है RN मधोलकर। 1912 में जो पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे RN मधोलकर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता से पहले देखिए बिहार में जो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे उनके बारे में जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके चलिए, एग्जाम में लगातार पूछा जाता रहता है। 1912 में जो अधिवेशन हुआ था वह था 27वां अधिवेशन। स्थान है बांकीपुर पटना। अध्यक्ष हैं रघुनाथ नरसिंह मधोलकर यानी RN मधोलकर। 1922 में 38वां अधिवेशन हुआ था जो कि गया में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी देशबंधु चित्तरंजन दास ने। 1940 में हुआ था 53वां अधिवेशन। यह रामगढ़ झारखंड में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यह वाला भी BPSC में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी स्लाइड स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तीनों को याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिवज जिसे राजगृह भी कहते हैं। उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिवज यानी जिसे हम राजगृह भी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। यह है नालंदा जिले में है। कहाँ पर है? नालंदा जिले में, ध्यान रखिएगा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए। 200 वर्षों में मगध एक महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया था। मगध में गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित था जिससे इस महाजनपद को जल परिवहन की सुविधा प्राप्त थी, तो इसलिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट था और भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद मिली। जहाँ पर जल होगा वहाँ भूमि उपजाऊ होगी ही, ये तो ऑब्वियस सी बात है। मगध की पहली राजधानी नालंदा में राजगृह थी और दूसरी राजधानी पटना में पाटलिपुत्र थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन राजपूत माता से जन्मे थे? शाहजहां और औरंगजेब, अकबर और जहांगीर, जहांगीर और शाहजहां, जहांगीर और हुमायूं या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जहांगीर और शाहजहां जो थे वह राजपूत माता से जन्मे मुगल शासक थे। जहांगीर अकबर और किसके? हरकाबाई के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? हरकाबाई के। शाहजहां जो थे वह जहांगीर और एक राजपूत राजकुमारी के पुत्र हैं शाहजहां। तो इस प्रकार राजपूत माता से जन्मे हैं कौन मुगल शासक? जहांगीर और शाहजहां। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पर भी वही बताया गया। जहांगीर की मां कक्षवा राजकुमारी अंबर, जो कि अब जयपुर के नाम से जाना जाता है, के राजपूत शासक की बेटी थी। वहीं शाहजहां की मां राठौर राजकुमारी थी जो मारवाड़ में रहते थे यानी जोधपुर के राजपूत शासक की बेटी थी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन रेस्क्यू, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन विजय, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑपरेशन विजय। गोवा को मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था सियाचिन पर विजय प्राप्त करने के लिए। सियाचिन पर विजय प्राप्त करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत और गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोवा मुक्ति दिवस 1961 में पुर्तगाली शासन से राज्य की मुक्ति के उपलक्ष्य में हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 1961 में भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय शुरू किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑपरेशन विजय कब शुरू हुआ था? 1961 में। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। तो इस तरह क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। 19 दिसंबर
दिसंबर को दमन और दीव और गोवा को भारतीय मुख्य भूमि में मिला लिया गया। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गोवा के साथ साथ 19 दिसंबर को ऑपरेशन विजय के तहत किस और क्षेत्र को भारत की भूमि में मिलाया गया था? दमन और दीव को। इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। गोवा 1987 तक केंद्र शासित प्रदेश बना रहा और फिर भारत का 25वां राज्य बनकर इसे राज्य का दर्जा मिला। गोवा कौन सा भारत का राज्य बना? 25वां राज्य बना। इस तरह ध्यान रखिएगा, पूरी स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल पुरापाषाण युग से संबंधित नहीं है? कुरनूल गुफाएं, भीमबेटका, चिरांद, हुंसकी। इसका सही आंसर है चिरांद, ऑप्शन बी, यानी चिरांद जो है वह पुरापाषाण युग से संबंधित नहीं है। तो किससे संबंधित है चिरांद? नवपाषाण युग से। किससे संबंधित है? नवपाषाण युग से। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नवपाषाण युग से संबंधित है चिरांद। चिरांद है कहाँ पर? बिहार के सारण जिले में है। कहाँ पर है? सारण जिले में। आपसे जिला भी पूछा जा सकता है। हुंसकी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है और कुरनूल आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है कुरनूल। सभी को ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा है मोजाम्बिक धारा जो कि एक गर्म धारा है, फ्लोरिडा धारा, लेब्राडोर धारा, कुरोशियो धारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा है मोजाम्बिक जलधारा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फ्लोरिडा जो है वह अटलांटिक की है। किसकी है? अटलांटिक महासागर की है। लेब्राडोर भी अटलांटिक की है। क्रोशियो जो है यह प्रशांत महासागर की है। किसकी है? प्रशांत महासागर की। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली से, दुग्ध उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, प्याज उत्पादन से, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली के उत्पादन से, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। कौन सी है? श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। तिलहन से संबंधित है कौन सी? पीली क्रांति। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। प्याज उत्पादन कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा मछली के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से अनुच्छेद 80 का संबंध किससे है? विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, संसद, प्रयुक्त में से कोई नहीं, प्रयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।